तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा सफेद जिन का है, यह तुम्हारे परिवार को खा जाएगा, सबको मार देगा। और फिर महिला ने अपने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। 38 साल की मेघा फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी के एच ब्लॉक में रहती है। उसकी शादी 16 साल पहले कपिल लुकरा से हुई थी। कपिल एक निजी कंपनी में काम करता है। दोनों के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 13 साल है, तो वहीं दूसरा बेटा था जो कि 2 साल का था। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है। अब 11 मई की शाम को मेघा अपने 2 साल के बेटे को लेकर घर से निकली, लेकिन कुछ घंटों तक जब वो वापस घर नहीं आई तो परिवार के लोग उसे ढूंढने लगे। अब काफी देर तक तलाश करने के बाद भी मेघा नहीं मिली। इधर रात करीब 10 बजे आगरा नहर पर मेघा को बच्चे के साथ एक महिला ने देखा। इस दौरान मेघा अपने बच्चे को गोद में लेकर नहर पर खड़ी थी। फिर कुछ ही देर में मेघा ने बच्चे को नहर में फेंक दिया। बच्चे को नहर में फेंकता देख वहां मौजूद महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बीपीटीपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मेघा को हिरासत में ले लिया। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद प्रत्यक्षदर्शी महिला ने पुलिस को सारी बात बता दी, लेकिन इस दौरान मेघा बार बार ये कह रही थी कि उसने बच्चे को नहर में नहीं फेंका है। सर, ये बच्चा लेके आई, मेरी लड़की बहन को गई थी कोठी छोड़ने, तो ये बोली कि मम्मी लेडीज कोई फूल का बच्चा ले तो घूम रही, फेंकने जा रहे तो गाड़ी की वजह से फेंक नहीं पा रही है। तो हमारी लड़की बोली मम्मी चलो देखते हो, मिल जाएगी तो प्यारा बच्चा ले लेंगे। जब तक हम रोड क्रॉस करके आए, जब तक इसने ऐसे पे बैठा रहा और इसे धक्का दे दिया। मैंने गोद में देखा 1.5 साल का, हम पुलिस की ओर से नहर में बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन सोमवार शाम तक बच्चे का पता नहीं चल सका। इस मामले को लेकर जब पुलिस ने मेघा से पूछताछ की तो उसने पहले बताया कि उसे एक तांत्रिक ने बताया कि उसका बेटा सफेद जिन का था, जो कि उसके परिवार को खा जाता और सबको मार देता। इसलिए उसने अपने बेटे को नहर में फेंक दिया, लेकिन बाद में वो अपनी इस बात से मुकर गई। अब आप बीपीटीपी थाना के एसएचओ की ये पूरी बाइट सुन लीजिए। सूचना मिली थी, जो हमारा बीपीटीपी चौक है वहाँ पे जो आगरा कैनाल है, उसमें कोई करीब 2 साल के बच्चे को नहर में डालने की बात आई थी। इस संबंध में हमने जांच की और ये पाया कि एक महिला है मेघा, इसका 2 साल का लड़का था तन्मय उर्फ रोनिक, आगरा कैनाल में बीपीटीपी चौक पर नहर में डाल दिया। तो क्या कारण निकले सामने? जिस संबंध में हमने इसके हस्बैंड ये कपिल लुकरा के स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर लॉन्च की है, जिसमें इसने बताया कि ये जिन का बच्चा है, ये सफ़ेद जिन का बच्चा है, ये सारे परिवार को खा जाएगा, मार डालेगा, इस तरह के इसने बताया। इस बात को लेकर इसको किस इन्फ्लुएंस में आके इसने ऐसी हरकत की कि बच्चे को डाल दिया। तो महिला किसी तांत्रिक के चक्कर में आके ही सारे ये कृत्य किया उसने? हाँ, तो एक तांत्रिक विद्या का भी इसमें एंगल आ रहा है, एक लेडी का, उसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उससे इन्फ्लुएंस होकर इसने ऐसा कदम उठाया। सर, तांत्रिक का कुछ पता लगा है या बच्चे की कोई बॉडी वगैरह भी तो कुछ बरामद हुई? हाँ, बच्चे की बॉडी के लिए हम रात से ही एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम लगी हुई है उसको आगरा कैनाल में ढूंढने के लिए। तांत्रिक का कुछ ज़्यादा पता था? हाँ, तांत्रिक भी हमारे उसमें ट्रैप में है, हम उससे कर रहे हैं अभी। तो सर, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर नंबर क्या है? इसका एफआईआर नंबर है 63 है। इसमें अंडर सेक्शन है 103(1) और 61(2) BNS के तहत हमने, यानी कि 302 और 120 भी आईपीसी के तहत केस रजिस्टर किया है। सर, आगे की क्या कार्रवाई कर रही है? आगे अभी हम एक तो बच्चे की बॉडी को ढूंढने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, दूसरा जिस पे आरोप है लेडी पे, उसको हम पूछताछ कर रहे हैं और उसके आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी किसी तांत्रिक के कहने पर अपने 2 साल के बच्चे की जान कैसे ले सकता है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी।
क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़े तमाम खबर देखते रहें हरियाणा